1970 के दशक से 1990 के मध्य तक अरबी लोग भारत आकर मुस्लिम लड़कियों से शादी किया करते थे, खासकर दिल्ली, हैदराबाद और मुंबई की। उस समय मुंबई के एक चौल में एक मुस्लिम परिवार रहता था, जिनकी बड़ी बेटी रेशमा की शादी एक अरबी आदमी से हुई थी। शादी के बाद रेशमा शारजाह चली गई। वह छुट्टियों में साल में 1-2 बार अपनी फैमिली से मिलने भारत आती थी। एक बार छुट्टियों में भी रेशमा नहीं आ पाई। उसने घर पर फोन करके अपनी अम्मी से कहा, इस बार मैं नहीं आ पा रही, आप रेहान को मेरे पास भेज दीजिए। रेहान टूरिस्ट वीजा बनवाकर अपनी बहन रेशमा के पास शारजाह पहुंच गया। वहां उसे बहुत गर्मजोशी से स्वागत किया गया। कुछ दिन बातें हुईं, लेकिन फिर सब अपने काम में व्यस्त हो गए। एक शाम रेहान घर में अकेला बैठा था। उसे कुछ करने को नहीं था, तो उसने सोचा थोड़ा बाहर घूम आऊं। उस समय शारजाह बहुत विकसित नहीं था। वहां कुछ घर थे और दूर दूर तक सिर्फ रेगिस्तान, रेत फैला हुआ था। रेहान सड़क पर टहल रहा था कि अचानक उसे बहुत जोर से पेशाब लगा। गल्फ देशों में सड़क किनारे पेशाब करना अलाउड नहीं है, लेकिन रेहान को इतनी जोर थी कि उसने सड़क किनारे रेगिस्तान में थोड़ा अंदर जाकर एक झाड़ी के पास पेशाब कर दिया। आसपास कोई नहीं था। कुछ दिन बाद रेहान मुंबई वापस लौट आया। जैसे ही वह मुंबई पहुंचा, उसने किसी से ठीक से बात नहीं की। घर पहुंचते ही उसकी अम्मी ने खुशी खुशी गेट खोला और पूछा, रेशमा कैसी है? वहां सब कैसे हैं? घर माहौल कैसा है? रेहान ने अपनी अम्मी को गुस्से से घूरा और बिना कुछ बोले अपने कमरे में चला गया। अम्मी परेशान हुई। उन्होंने पानी का गिलास लेकर उसके कमरे में जाकर फिर पूछा। रेहान ने गुस्से में गिलास झटक कर नीचे फेंक दिया। पूरे दिन उसने कुछ नहीं खाया। शाम को अम्मी फिर खाना लेकर गईं। जब उन्होंने इंसिस्ट किया तो रेहान अचानक जोर जोर से चिल्लाने लगा, पूरी साफ अरबी भाषा में। रेहान को पहले अरबी भाषा आती ही नहीं थी। उस पूरी रात रेहान अपने कमरे में बड़बड़ाता रहा। आधी रात के बाद वह हॉल में सीढ़ियों के पास खड़ा हो गया और सुबह तक वहीं खड़ा रहा। अगले दिन अम्मी ने रेशमा को फोन किया और सारी बात बताई। रेशमा ने कहा, ऐसी कोई बात नहीं हुई थी, वह तो खुश था। फिर रेहान को फोन दिया गया। रेहान बहन पर भी अरबी में चिल्लाया और बोला, मुझे वापस अपने घर बुला लो। रेशमा तुरंत समझ गई कि उसके भाई पर किसी का साया है। उसने अम्मी को कहा, रेहान के साथ कुछ बहुत गलत हुआ है, जल्दी से किसी मौलाना को बुलाकर इसका इलाज करवाइए। अगले 2 से 3 दिन रेहान की हालत बहुत खराब रही। उसकी आंखें लाल रहती, चेहरे पर गुस्सा छाया रहता। वह किसी से बात नहीं करता और खाना भी नहीं खाता। आखिरकार अम्मी को एक मौलाना मिले। जैसे ही मौलाना चौल में आए और रेहान को देखा, उन्होंने समझ लिया कि इसके ऊपर जिन है। मौलाना ने पूछा, कौन है तू? क्यों इस लड़के को परेशान कर रहा है? रेहान के अंदर से अरबी में जवाब आया, मेरा नाम अब्दुल्लाह है, मुझे शराब चाहिए। मौलाना ने समझाया और पूछा कि इसने क्या किया है। तब जिन अब्दुल्लाह ने बताया, मगरिब के समय मैं अपने घर पर आराम से बैठा था। अचानक यह आदमी आया और मेरे ऊपर पेशाब कर दिया। मुझे बहुत गुस्सा आया और मैं इसके शरीर में घुस गया। मैंने शारजाह में इसे परेशान नहीं किया, क्योंकि वहां तुरंत इलाज हो जाता। मैं इंतजार करता रहा कि यह मुंबई पहुंचे, फिर मैं बदला लूंगा। मौलाना ने माफी मांगी और मिठाई देने की बात की। जिन ने शराब मांगी, लेकिन मौलाना ने मना कर दिया। इलाज 2 से 3 दिन चला, लेकिन जिन शरीर नहीं छोड़ा। आखिर में जिन अब्दुल्लाह ने कहा, मैं इसके शरीर में ही रहूंगा, सिर्फ नजर रखूंगा कि यह हमारे धर्म के नियमों का पालन करता है या नहीं। अगर पालन करेगा तो कुछ नहीं कहूंगा, लेकिन अगर उल्लंघन किया तो इसे तुरंत खत्म कर दूंगा। 1980 के दशक से लेकर 2025 तक, यानी करीब 40 साल से अब्दुल्ला जिन रेहान के शरीर में है। अब रेहान की उम्र करीब 60 से 65 साल हो चुकी है।
लेकिन 20 से 25 साल की उम्र में हुई उस एक गलती की सजा वह आज भी भुगत रहा है।